अगर हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो और वाइफ भी नार्सिसिस्ट हो तो उस रिश्ते का क्या बनेगा, आपकी शादी का क्या बनेगा, आपकी जिंदगी का क्या बनेगा। ना हस्बैंड बात सुनते हैं ना वाइफ बात सुनती है, दोनों अना गरूर तकब्बुर घमंड में जी रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस सूरत हाल में आपकी जिंदगी का क्या होगा, आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो और वाइफ भी नार्सिसिस्ट हो तो उस रिलेशनशिप का क्या बनेगा, उस शादी का क्या बनेगा, उस जिंदगी का क्या बनेगा। जहां पे दोनों तरफ मसाइल मौजूद है तो ये जिंदगी नहीं, ये घर नहीं, ये शादी नहीं, जंग का मैदान होती है। क्योंकि शोहर अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है और वाइफ भी अपने आप को सही साबित करने में लगी हुई है। ये रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता कंट्रोल और ईगो बन जाता है। यहाँ कोई गलत होना बर्दाश्त नहीं करता, कोई माफी हकीकी नहीं मांगी जाती, कोई अपनी गलती कबूल नहीं करता। दोनों साइडों पे ब्लेम गेम चलती रहती है, ईगो, अना, गरूर, तकब्बुर और कंट्रोल की जंग चली रहती है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों नार्सिसिस्ट हो तो इस रिलेशनशिप की चंद अलामात हैं। पहला पॉइंट, कंपटीशन। ये दोनों आपस में मुकाबलाबाजी करते हैं, कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा अक्लमंद है, कौन ज्यादा कुर्बानी दे रहा है। इस रिलेशनशिप में हम नहीं, सिर्फ मैं रह जाता है कि मैंने ये किया, मैंने तुम्हारी खातिर रातें जागी, मैंने तुम्हारे घर वाले भुगताए, मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो मैं रह जाता है। सेकंड पॉइंट है सेंसिटिविटी। अगर हस्बैंड और वाइफ बोथ नार्सिसिस्ट हो तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इससे मुराद ये है कि उनसे अगर जरा सा सवाल पूछा जाए तो वो उसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। जरा सी क्रिटिसिज्म उनको बहुत बड़ी दुश्मनी लगती है। जरा सा ऊपर नीचे हो जाए, उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो वो गालियों की, डंडों की, चपेड़ों की, घूसों की, गलीज गुफ्तगू की, किरदार कुशी की, सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट है, किसी की फीलिंग महफूज नहीं रहती। अगर एक पार्टनर बात करता है तो दूसरा पार्टनर उसे काट देता है, उसकी बात ही रद्द कर देता है और कहता है ये तो ड्रामे कर रही है, कहता है ये तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, कहता है कि इसकी बात का तो कोई सिरे से तुग ही नहीं है। अब हो ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को शेमफुली ब्लेम कर रहे हैं और अपनी अना, अपना गरूर, अपना तकब्बुर को ऊपर रख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है साइलेंट ट्रीटमेंट। देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट एक खामोश सजा होती है। नॉर्मली तौर पे जो कपल एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो लड़ाई खत्म नहीं करते, बात खत्म नहीं करते, बस खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट हो और वाइफ भी नार्सिसिस्ट हो, उस सूरत हाल में दोनों कहते हैं कि हम क्यों झुके। अब होता यह है कि वो कपल आपस में एक दूसरे को बात ही नहीं करते। अब जब बात ही नहीं करेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा, तो फिर घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों गुजर जाते हैं और वो सेपरेट जिंदगी गुजारते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है परफेक्ट कपल। नार्सिसिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ अगर हो तो वो एक परफेक्ट कपल की जो है ना वो एक इमेज शो करते हैं। उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा मुस्कुराहट वाला, उनसे ज्यादा हैप्पी कोई नजर नहीं आता आउटसाइड के लाइफ पे। सब यही कहते हैं कि यार वो तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन इनसाइड जब वो आपस में अकेले होते हैं तो वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं। नॉर्मली तौर पे होता ये है कि हस्बैंड कहता है घर मैं चला रहा हूँ, तुम मेरी कदर नहीं करते। वाइफ कहती है घर मैं संभाल रही हूँ, तुम मेरी कदर नहीं करते। देखिए, अब हो सकता है, मुमकिन है कि दोनों पार्टनर ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे
इस चीज़ को हथियार के तौर पे साबित किया जाता है कि मैं बेहतर हूँ, मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे ओबे करना चाहिए। कंट्रोल करने की जो है ना ख्वाहिश, ये ख्वाहिश गलत कर देती है। देखिए प्यार कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी इस तरह की नहीं होती कि आप कह के जताओ, और वो इस तरह से की जाती है कि खामोशी से हो और अगले बंदे को एहसास हो। लेकिन यहाँ पे बात एहसास वालों की थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे तो बात हो रही है नार्सिसिस्ट हस्बैंड की और नार्सिसिस्ट वाइफ की, जो कि दोनों एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये रिश्ता बचाया जा सकता है? तो जी हाँ, ये रिश्ता बचाया जा सकता है। मैंने यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज दी है, और मैं अपने सालों के तजर्बे से बता सकता हूँ कि अगर आप ये स्टेप फॉलो कर ले तो आप जो है वो इस रिश्ते को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए स्पाइडरमैन कहता है बिग पावर्स के बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुराद ये है कि अगर उस रिश्ते में आपको लगता है ना कि आप ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको खुद को सेल्फ अवेयर करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है कि आप ये सोचना शुरू करें, ये फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। आप रिश्ता बचाना चाहते हैं या अपनी जीत चाहते हैं? मसलन कि क्या आप माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को चेंज करने के लिए तैयार हैं? देखिए पीछे बैक एंड पे आपके बच्चे, आपके खानदान, आपकी सोशल लाइफ, ठीक है, आपका एक सर्कल होता है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले तो ये बात को सोचे, अवेयरनेस मिलाए कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ या अपनी अना, गरूर, तकब्बुर, घमंड की जीत चाहता हूँ। स्टेप नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। रिटन किसी जगह पे लिख ले, लगा दे दीवार पे कि जब भी हम बात करेंगे गाली नहीं देनी, तजलील नहीं करना, पुराने रिकॉर्ड नहीं निकालने के 1970 में तुमने ये बात कही थी, 1980 में तुमने ये बात कही थी, नहीं, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, जैसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये जुबानी कलामी होंगे तो भूले जाएंगे। अगर रिटन में आप लिख के किसी जगह पे लगा लोगे जहां पे आप बोथ पार्टनर्स जो है ना वो पढ़ सकोगे तो बेहतरी के चांसेस हैं। स्टेप नंबर 3 है टाइम आउट टेक्निक। जब भी आप दोनों पार्टनर बहस करना शुरू हो जाए, बात गर्म हो जाए, तो एक पार्टनर जो खुद को समझदार समझता है टाइम आउट ले ले, पॉज पे चला जाए, खामोशी इख्तियार कर ले। क्योंकि अगर आप गलत है और दूसरा इंसान सही है और दोनों अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, या आप सही हैं या वो सही है, दोनों के अंदर क्लैशेस आ रहे हैं, तो यकीन माने वो रिश्ता निभाया नहीं जाएगा। तो आपने 20 से 30 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर लेनी है, जगह चेंज कर लेनी है, उठ जाना है, काम में लग जाना है, वॉशरूम चले जाना है, किसी भी तरीके से वो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं रखना। लास्ट पॉइंट है थेरेपी। देखिए अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते से तंग है तो यकीन माने आपको थेरेपी की, काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए नार्सिसिज्म जो होता है ना वो एक पैटर्न का नाम है, वो एक मुसलसल होने वाला ट्रॉमा का नाम है, जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकते हैं, एक इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज थ्रू काउंसलिंग होता है, थ्रू डिफरेंट सेशन से होता है। देखिए मेरे पास जो पर्सन आते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने दुख, जख्म, ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज लेकर आते हैं, तो उनको ट्रीट करने में इट टेक सेशंस। तो ये बात आप जान ले कि अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हैं या आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ना है। फर्स्ट स्टेप आपको काउंसलिंग की जरूरत है। पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आप अदर पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं या फिर उसे जो है बता सकते हैं कि देखो मैं ठीक हो गई हूँ और अब तुमने खुद को ठीक करना है। तो अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक के रहिए। देखिए नार्सिसिज्म एक रूटेड बीमारी है, ये जड़ों में पाई जाती है। जब तक जड़ ठीक नहीं होगी दरख्त नहीं बनना। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख ले, लेकिन जब तक आप थेरेपी नहीं लेंगे नार्सिसिज्म का हल नहीं निकलेगा। अगर आपके दिल में एहसास मौजूद है ना यार ये रिश्ता बच नहीं रहा,
یار میں کیوں بے سکون ہوں، یار میرے سر میں کیوں درد ہوتا ہے، یار میں کیوں روتی رہتی ہوں، یار میں کیوں پریشان رہتی ہوں، تب آپ کو یقین مانیں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ تو مجھ سے رابطہ کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔